जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स विच ऑकर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो कुछ भी डिफिशियंसी डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में हम डिटेल जानकारी देंगे। तो डिफिशियंसी डिसऑर्डर आपको पता ही होंगे, फिर भी एक आपको एक समराइज फॉर्म में देने का हमारा प्रयास है। प्लीज़ आपको ज़रूर विनंती है कि आप वीडियो ज़रूर एंड तक देखें। तो फर्स्ट हार्मोन्स इज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, from the posterior pituitary, that is the oxytocin. It is the milk ejecting hormones. When there is a deficiency of the oxytocin, leads to the no milk come out of the mother's milk. जब आपके बॉडी में, जब किसी मदर के बॉडी में ऑक्सीटोसिन की डिफिशियंसी होगी, ऑक्सीटोसिन को आप लव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की जब डिफिशियंसी होगी तो ह्यूमन से किसी फीमेल से मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, मिल्क इजेक्ट नहीं होगा। तो ऑक्सीटोसिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन या मिल्क का इजेक्शन कम हो जाता है। आपका सेकंड हार्मोन है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। व्हेन देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन leads to the increase urine output 10 times more than the normal. मीन्स जब आपके बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में 10 टाइम्स मोर यूरिन का प्रोडक्शन होने लगेगा, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। सिंपल ही है, जब आपका 10 टाइम्स यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन एक्सक्रीशन बढ़ गया है तो क्या पॉलीयूरिया ही कहेंगे ना उसको। और जब पॉलीयूरिया हो रहा है तो आप ज़्यादा अमाउंट में पानी पी लेंगे तो पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। और अगली आपकी हार्मोन्स है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, फ्रॉम द अड्रीनो हाइपोफाइसिस, दैट इज़ द थायरॉयड ग्लैंड। बहुत बार जीपैट में क्वेश्चन आ गया है, ग्रेव्स डिसीज़ क्या होता है, मिक्सोडेमा क्या हो जाता है, क्रिएटिनिज्म क्या हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। बच्चे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, पर यहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। तो मिक्सोडेमा हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स आपकी थायरॉयड ग्लैंड जो है थायरॉयड हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं, और इसी थायरॉयड हार्मोन में जब कम हो जाएगा तो कौन से डिसीज़ हो जाते हैं। तो सी वन बाय वन हाइपोथायरॉयडिज्म। इन द हाइपोथायरॉयडिज्म मिक्सोडेमा इज also called as the Gall's disease, loss of the menstrual cycle in the females. Why occur in the myxedema? Myxedema is occur due to the deficiency of the thyroid hormones, and myxedema also called as the Gall's disease, and there is the loss of the menstrual cycle into the female called as the myxedema. बहुत बार जीपैट में क्वेश्चन आ गया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल को देखिए, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो अगला आपका डिसऑर्डर है क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म मीन्स मेंटल रिटार्डेशन इन बेबी। बेबी में मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू मदर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। जब किसी प्रेग्नेंट वुमन हाइपोथायरॉयडिज्म सफ़र करेगी इन प्रेगनेंसी तो उसके बेबी में क्रिएटिनिज्म हो जाता है, और क्रिएटिनिज्म में क्या हो जाता है कि बेबी का मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। अगला आपका डिसीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर में क्या हो जाता है? ड्यू टू लॉस ऑफ द आयोडीन इनटेक और लेस आयोडीन इनटेक विच कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। जब आपके थायरॉयड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाएगी तो समझ में जाना चाहिए कि भाई आपके डाइट में आयोडीन की कमतरता हो रही है। तो अब मैं बताऊंगा कि आपके हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कौन सी डिसीज़ हो जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से आपका एक डिसीज़ है, इसके कहते हैं कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर्स, also called as the Graves disease. Graves disease due to hypersecretion of the thyroid hormones, but myxedema,
creatinism and simple goiter are hyposecretion, less secretion of the thyroid hormones. Please see into the Graves' disease. Graves' disease is the autoimmune disorder in which production of the antibodies which mimics action of the thyroid stimulating hormones. Into the Graves' disease there is a production of the some antibodies which mimics the action of the thyroid stimulating hormone. On stimulating the thyroid stimulating hormone, increase the production of the thyroid hormones, that is the T3 and T4, which characterized by Graves' disease. Symptoms of the Graves' disease are protruded eyeballs and rise in BP. Then again one disorder, it is the hypoparathyroidism, means हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, एंड अगेन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अब आ गया है. तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जब हो गया तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या सिक्रेट कर देती है, कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन. तो पैराथार्मोन क्या कर देता है, जब आपके ब्लड में कैल्शियम की कमतरता है तो आपके बोन में से कैल्शियम ब्लड में ला देता है. तो जब पार्थ हार्मोन कम हो गया तो आपके ब्लड में हाइपोकैल्सिमिक टेटेनी हो जाती है. अगली बार देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशन कम होने या ज़्यादा होने में आपको कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं. जब एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन डिक्रीज हो गया, पहले मैं बताऊंगा कि एड्रिनल ग्लैंड क्या क्या सिक्रेट कर देते हैं. तो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट कर देते हैं mineralocorticoid, glucocorticoids and androgens. These are the main secretion of the adrenal cortex, and from adrenal medulla it secretes noradrenaline and adrenaline. तो फर्स्ट आपकी डिसीज़ है एडिसन्स डिसीज. इट्स कॉज ड्यू टू डैमेजिंग सम सेल्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द mineralocorticoids, glucocorticoids and androgens. Due to this decrease in secretion of the glucocorticoids, mineralocorticoids and androgen produces the Addison's disease. Again disease is the Cushing syndrome. What is occur in the Cushing syndrome? Occur due to the increased secretion of the mineralocorticoid, glucocorticoids and androgen. जब उसका सिक्रेशन इंक्रीज हो गया तो आपको कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है. अगली बार देखेंगे हम कि कुशिंग सिंड्रोम हो गया. पैनक्रियाज आर द हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स विच सिक्रेट द इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन. Diabetes mellitus occur due to the deficiency of the secretion of the insulin, or insulin is available into the body cell but body cell are unable to use insulin. उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाता है और इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है. सिम्टम क्या क्या है डायबिटीज़ के? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, कीटोन्यूरिया एंड वेरी फैटिग. दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ द diabetes mellitus. Please thanks for watching this video. Thank you.